जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करूंगी जो समस्या आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक घर में होती ही है और काफ़ी लोग इससे परेशान भी रहते हैं। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों के बारे में मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगी। दोनों के लिए मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की दवाइयों पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर केवल आप इन्हीं चीज़ों को लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 80 to 90% तक कंट्रोल में रहेगा और एक टाइम पे आपको इस समस्या से निदान भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, डॉक्टर्स के काफ़ी चीज़ें देखी हैं, उसके बाद ही मैंने ये सोल्यूशन निकाले हैं। कुछ होममेड चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी पहले हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जो आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको उसी तरह से लेते हो जिस तरह से मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता है, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले तो अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको क्या करना है, उनको डेली सुबह उठ के जो लहसुन होता है खाली पेट, लहसुन की 2 से 3 जो कलियाँ होती हैं उनको क्या करना है, कुछ दिन तक खाना है। ठीक है, तो उनका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा। लहसुन की कलियां सुबह उठ के खाली पेट 2 से 3 खानी है। ठीक है, इसके अलावा जो तरबूज होता है, इस समय गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया तो तरबूज आपको इजली मिल जाएगा। जो तरबूज होता है उसके बीजों को लेना है, साथ ही साथ में उसमें जो खसखस आता है उसके बीजों को लेना है और दोनों के बीजों को मिला के पीस के इसके पानी को आपको पीस के इसके पाउडर को आपको पानी के साथ सुबह खाली पेट पीना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इलाज है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तरबूज का बीज और खसखस के बीज के पाउडर को। जो नेक्स्ट है वो है कि अगर आप सुबह के टाइम वॉक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ टाइम 10 से 15 मिनट जो है वो नंगे पैर घास पे टहलें। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। आपको नंगे पैर घास के ऊपर कुछ देर तक टहलना है। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। जो मेथी दाना होता है, मेथी दाना जो क्या करना है, सुबह शाम खाली पेट, ठीक है, 10 से 15 दिन तक मेथी दाना आप रात में भिगो दीजिए। ठीक है, और सुबह के टाइम आपको वो मेथी दाने के 10 से 15 दाने जो है वो सुबह पानी के साथ लेने हैं। ठीक है, इससे भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही साथ में अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी इस मेथी दाने से आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा गेहूं और चना दोनों को मिला के आप आटा पिसवा लीजिए, गेहूं और चना, और फिर चोकर के साथ, ठीक है, चोकर के साथ बिना इसको छाने इसकी रोटी बना के खाइए। गेहूं और चना दोनों को मिला के आप आटा पिसवाइए और फिर इसकी जो रोटी है वो बना के आप खाइए। तो इससे भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसी सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। तुलसी की 4 से 5 पत्तियां लीजिए आप, और साथ ही साथ में जो नीम होता है, नीम की भी आपको 4 से 5 पत्तियां लेनी है। ठीक है, इन दोनों पत्तियों को लेके आप कुछ देर पानी में उबालिए और पानी में उबालने के बाद आपको इसका जो पानी में उबाल के इसको छान लीजिए और छानने के बाद जो इसका रस निकलता है उसको आपको पीना है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें थी हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिनको है उनको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो उन्हें, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं, उन्हें धूम्रपान नहीं करना है, दूध से बनी हुई चीज़ें उन्हें नहीं खानी है, मैदा नहीं खाना है, मिठाइयाँ नहीं खानी है। ठीक है, बैंगन हो गया, आलू हो गया, ठीक है, अधपका केला हो गया, कटहल हो गया, मांस मछली हो गया, ये सब चीज़ें उनको नहीं खानी है। तेल खटाई मतलब जितनी भी चिकनाई की चीज़ें होती हैं उनको नहीं लेनी है। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको नहीं खानी है। तो ये कुछ बातें थी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनके बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अगर वो छाछ का सेवन करते हैं,
मट्ठे का सेवन करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, छाछ का, अगर आप छाछ में थोड़ी सी एक चुटकी हींग डाल देते हैं तो हींग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उन्हें चक्कर वगैरह आने लगते हैं, तो उनके लिए कि अगर वो छाछ में हींग डाल के उसको पीते हैं अपना खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद, अगर उसको पीते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, गाजर का जो रस होता है उसको शहद में मिलाकर पिए। ठीक है, गाजर का रस निकाल लें और उसको बाद में शहद में लेके शहद में मिला के उसको पीने से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, जो लो ब्लड प्रेशर है। ठीक, इसके अलावा अगर मानिए कभी आपका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया और आपको कोई भी मेडिकल उस समय ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा समय है जब आपको कोई भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी लो है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। आपको एकदम शांत होकर अपने बेड पे बाईं ओर करवट करके लेट जाना है और एकदम शांत हो जाना है। किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं करना है। तो उससे जो आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है वो धीरे धीरे करके वो आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो आपको करनी है। इसके अलावा अगर आपका लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो छाछ, मैंने आपको बताया, छाछ बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल नहीं करना है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेने हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है, आपको धीरे धीरे खाना खाना है। तो उससे जो आपका ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। जिन जिन चीज़ों में विटामिन B12 हो गया, जैसे अंडा हो गया आपका, या आपका मीट हो गया, या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में आपको शामिल करना है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। विटामिन B12 के कैप्सूल्स भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको भी ले सकते हो। बट मैं ये बताऊंगी कि आप नेचुरल चीज़ों से अपना जो इम्यूनिटी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको गेन करो। ठीक है, इसके अलावा आपको जिन प्रोडक्ट्स में ईस्ट होता है उनको अपनी डाइट में शामिल करना है अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो नट्स वगैरह होते हैं, जितने भी नट्स होते हैं उनको खाइए। बीन्स खाइए आप। ठीक है, बीन्स हो गया, जितनी भी बीन्स आती हैं वो लीजिए। और साथ ही साथ में जितनी दालें होती हैं वो आप अपने प्रोडक्ट्स में, अपने खाने में उसको शामिल कीजिए। इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कंट्रोल होगा। तो जो जो चीज़ें नहीं खानी है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको नहीं खाने हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और सलाह दूंगी कि अगर आप, आज के टाइम पे ये बीमारी कॉमन हो चुकी है, ऐसा नहीं है पहले के टाइम पे ये बीमारी केवल 50 के ऊपर वाले लोगों में होती थी, लेकिन आज तो 20 के ऊपर भी देखने को ये बीमारी मिलती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बीच बीच में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए और जिस अकॉर्डिंग आपका ब्लड प्रेशर है उस अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट करिए। अगर वो हाई जा रहा है, लो जा रहा है, उस हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करिए। क्योंकि कुछ टाइम पे लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम, चक्कर आना, कमजोरी या जो भी कुछ लग रहा है वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर को आप चेक करते रहिए बीच बीच में, और जो भी ट्रीटमेंट आपको हाई या लो के हिसाब से लेना है होममेड, वो आप इनमें कीजिए और इनको लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।